चलिए भाई लोग, आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। आज वर्ग 9 के गणित के पाठ 1 संख्या पद्धति का क्लास संख्या 5 है। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का हल। ठीक है, इसके पहले इसका बेसिक और उदाहरण 3 और 4 करवा चुके हैं इसके पहले वाले क्लास में। आज सिर्फ इसका हल देखा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या सत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या अब प्लस में परिमेय संख्या बराबर होता है वास्तविक संख्या। क्योंकि अपरिमेय और परिमेय के जोड़ने से ही वास्तविक संख्या होता है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। अब पूछ रहा है अपने कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण देना है तो पहले बता चुके हैं कि यदि सत्य होता है तो उसे साबित करने के लिए हजारों लाखों उदाहरण भी कम पड़ता है, सब पे लागू होना चाहिए। तो लागू होने के लिए लिख देंगे क्योंकि सत्य है, क्योंकि अपरिमेय तथा परिमेय संख्या से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनता है। इतना काफी है, लेकिन थोड़ा सा हम और कर लेते हैं ताकि कोई भी टीचर हमारा मार्क्स ना काटे। इसके लिए एक हल्का से ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। अपरिमेय संख्या प्लस में परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा वास्तविक संख्या। इसके पहले हम बताए थे कि यदि अंदर से बाहर जाते हैं तो हाँ होता है, बाहर से अंदर आते हैं तो ना होता है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है तो हाँ हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है तो हाँ हो जाएगा, क्योंकि अंदर से बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर से अंदर की प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है नहीं हो जाएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है गलत हो जाएगा। तो ये एक डायग्राम बना लेते हैं, ये वाला छोड़कर। ये इतना इसके लिए काफी है, कोई भी टीचर अब नंबर नहीं काट पाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। इसमें यहीं पर छोटा सा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। बोल रहा है कि संख्या रेखा का कोई भी बिंदु होता है वो रूट m के प्रकार का होता है। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि 4 है, अंदर रूट 4, तो इसका मान तो होता है -2 या +2, दोनों हो जाता है, क्योंकि दोनों का वर्ग करने पर 4 आता है। लेकिन सामान्यतः हम क्या करते हैं कि रूट के बराबर जो लिखते हैं माइनस वाला चिन्ह नहीं लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं। अंदर रूट 4 बराबर +2, अंदर रूट 9 बराबर +3। ये एक बात हो गया। अब समझने वाली बात क्या है, वो बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के प्रकार का होता है। रूट m प्रकार का होता है जहां m एक प्रकृत संख्या है।
तो कोई भी प्राकृत संख्या का हम रूट लेंगे, मान लीजिए कि हम 4 का ही लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2, इसमें आएगा पॉजिटिव में, तो यहाँ पर भी कोई नंबर आएगा, मान लेते हैं n पॉजिटिव में। लेकिन संख्या रेखा पर हमें पता है कि निगेटिव संख्याएं भी होती हैं, तो निगेटिव संख्याएं होती है लेकिन कोई भी यहाँ पर निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि अंदर रूट से कोई भी चीज जब बाहर निकलता है तो प्लस में निकलता है, इसलिए कथन हो जाता है असत्य। हो गया ये असत्य। अब असत्य साबित करना बहुत ही आसान है, एक गलत उदाहरण पेश कर दीजिए, बस हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं जैसे मान लेते हैं -2, जैसे -2, परंतु किसी भी प्राकृत संख्या m दिया है ना, संख्या m के लिए रूट m कभी भी बराबर नहीं होगा -2 के। बस इतना ही करना है, यह सत्य साबित हो गया। एक उदाहरण दे दिए कि -2 संख्या रेखा पर होता है, लेकिन किसी भी चीज का हम वर्गमूल निकालेंगे तो -2 नहीं होगा, क्योंकि किसी चीज का वर्गमूल निकलता है तो वो प्लस में आता है। ये भी हो गया। एक और है सत्य में क्या, तीसरा का, इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक, यहाँ गलत है, असत्य। क्यों? कि अभी डायग्राम बनाए थे कि अपरिमेय प्लस में परिमेय, इन दोनों को मिलाकर बनता है वास्तविक। तो जब अंदर से बाहर जाएगा तब तो हाँ होगा, लेकिन जब बाहर से अंदर आएगा तो ना होगा। यहाँ पूछ रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है, यानी ये बोल रहा है, यानी होगा नहीं होता है, जबकि ये दिया है होता है, इसलिए हो जाएगा असत्य। और असत्य को साबित करना बहुत ही आसान होता है। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे क्योंकि 1/3 एक वास्तविक संख्या है, परंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अब समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, तो ना होता है, इसका कारण लेते हैं 1/3। 1/3 एक परिमेय संख्या, इसलिए वास्तविक संख्या तो हो जाएगा, परिमेय है इसलिए वास्तविक संख्या हो जाएगा, हाँ, लेकिन यह अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये एक प्रति उदाहरण दे दिए इसको गलत साबित करने के लिए, इसलिए यह सिद्ध हो गया। इसमें डायग्राम कुछ नहीं बनाना है, असत्य साबित करने के लिए बस एक उदाहरण ही काफी होता है। ये हो गया। और प्रश्न संख्या 2, है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं?
यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 2 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल भी अपरिमेय होगा। 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल भी अपरिमेय होगा। 5 एक धनात्मक पूर्णांक है, ये भी अपरिमेय होगा। ये पूछ रहा है कि क्या सभी पूर्णांकों के लिए लागू होगा कि उसका वर्गमूल जो होगा अपरिमेय होगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं हम √9 करते हैं तो यहाँ पर 3 आएगा जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है। √9 अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका मान होता है 3। 3 जो 3 को बटा में कर देंगे तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं। हमारा उत्तर हो जाएगा नहीं। यदि नहीं हो तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण, तो एक यही दे देते हैं उदाहरण। नहीं, नहीं, क्योंकि √9 बराबर 3 जो कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। बस ये आसान हो जाता है। जब हमारा नहीं में उत्तर आ जाता है ना तो असत्य, उसको साबित करना बहुत ही आसान हो जाता है। बस उदाहरण देना था। चलिए अब प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 3 ये बोल रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। 2 उदाहरण हम बना चुके हैं, उदाहरण 3 और उदाहरण 4, जिसमें √2 और 3 को दर्शाना था। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न 3 है संख्या रेखा पर √5। तो पहले की बात ही पहले ये देख लेते हैं कि ज्यामितीय रूप से हमें √5 कब प्राप्त होगा। तो इसके 2 तरीका है। एक होगा कि हम कोई त्रिभुज लेते हैं जिसका आधार हो 2 और लंब हो 1। आधार बराबर 2 और लंब बराबर 1। इकाई मान लेते हैं, कोई भी इकाई हो। तो अब इसका कर्ण हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर बराबर 4 प्लस में 1 बराबर √5। ये एक तरीका हो गया। किसी त्रिभुज का आधार 2 लेते हैं, लंब 1 लेते हैं, या फिर आधार को ही 1 लेते हैं और लंब को ही 2 लेते हैं। आधार ले लेते हैं 1 इकाई और लंब को ही ले लेते हैं 2 इकाई। तब ये संभव है। ये दोनों तरीका है √5 को ज्यामितीय रूप से प्राप्त करने का। तो एक ये तरीका हो जाएगा कि हम संख्या रेखा पर आधार को 2 या लंब को 2 लेकर और आधार को 1 या आधार को 2 लेकर इस पर ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होगा कि जैसे हम √2 को पहले दर्शाएंगे, फिर 1 इकाई का लेंगे तो √3 हो जाएगा, फिर उस पर 1 इकाई का लंब खींचेंगे तो √4 हो जाएगा, फिर √4 पर जब 1 इकाई का लंब खींचेंगे √5 हो जाएगा। तो 2 तरीका है, दोनों कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि संख्या रेखा है, एल नाम लेते हैं, और यहाँ आपका 0 है, 1 है, 2 है, -1 है। तो हमें 2 इकाई का मान लेते हैं, आधार ले लेते हैं, इतना आधार ले लेते हैं और 1 इकाई का लंब ले लेते हैं। लंब बराबर 1 इकाई।
तो अब इसका कर्ण जो होगा वो आएगा कितना, 2 दूनी का 4, 2 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर बराबर √5। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, उसका एक सिरा नुकीला वाला यहाँ पर और पेंसिल वाला सिरा यहाँ पर नाप कर उतना इसके बराबर जो इतना है इतना खोल लेंगे और इसके सामने इस रेखा पर काटेंगे। ये मान लेते हैं ऐसे कट रहा है, घुमाने पर यहाँ आएगा, ये बिंदु P है। ये जो बिंदु दर्शाएगा वही दर्शाएगा √5 को। तो √5 को हम लोग दर्शा दिए। अगर इसमें लिखना चाहते हैं कि नंबर कटे नहीं तो कुछ लिख लेते हैं, जैसे संख्या रेखा L पर इसका नाम O दे देते हैं, इसका नाम A दे देते हैं इस बिंदु का, और इसका B। संख्या रेखा L पर 0 से 2 इकाई लंबी आधार OA लेते हैं तथा A पर 1 इकाई का लंब AB खींचते हैं तब कर्ण OB बराबर √2 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर बराबर √5 प्राप्त होता है। ठीक। प्रकार की सहायता से OB लंबाई का रेखा OP काटते हैं OP काटते हैं, ये वाला P, तब P √5 को दर्शाएगा। अब देखिए ये इसका कोई जरूरत था नहीं, ठीक ना, लेकिन अगर इसको लिख लेते हैं तो इसमें माने कोई टीचर जो होगा आपका नंबर नहीं काट पाएगा, क्योंकि ये दर्शाना तो यही था, अब उसका ये भी लिख दिए हैं। ये एक तरीका है। या फिर ये करेंगे कि 1 इकाई का आधार लेंगे और 2 इकाई का लंब लेंगे, तो फिर वही चीज प्राप्त हो जाएगा। अब मिटा कर देखते हैं दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका क्या है कि हम संख्या रेखा बनाते हैं L, ये आपका 0 1 2 मान लेते हैं, यहाँ पर -1 है। तो क्या करेंगे, 1 इकाई का हम लेंगे आधार, 1 इकाई का ही लेंगे लंब। ठीक। और इसको मिलाएंगे, ये 1 है, ये मिलेगा आपका √2। अब क्या करेंगे कि इस पर 1 इकाई का लंब खींचेंगे और इसको मिलाएंगे, पिछले वाले उदाहरण में जैसा बना रहे थे √3 के लिए। तो मान लेते हैं हाई O है, हाई A है, तो यहाँ पर बिंदु B हो जाएगा, ये C मान लेते हैं। तो जब ये 2 रूट होगा और ये लंब 1 इकाई का खींचे हैं, तो ये जो हमारे लंबाई प्राप्त होगा
वो मिलेगा 3 √3। अब की बार इस पर लंब खींचेंगे, देखिए ये लंब है, इस पर ये लंब है, अब की बार इस पे लंब खींचेंगे, ये आपका हो जाएगा एक इकाई का भी खींचेंगे तो यहाँ पर जो मिलाएंगे ये आपका हो जाएगा √4 बराबर 2, यहाँ पर प्राप्त हुआ। और उस उदाहरण में हम डायरेक्ट 2 ले लेते थे, या लंब के रूप में या आधार के रूप में, लेकिन हम यहाँ पर अभी 2 रूट प्राप्त किए। अब की बार लास्ट ये खींचेंगे यहाँ पर लंब, और इसकी लंबाई भी 1 रखेंगे। अब इसको मिलाएंगे तो इसका लंबाई 4 अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, इसका इतना मुंह खोलेंगे, एक नुकीला सिरा यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल वाला सिरा यहाँ पर, और इसके बराबर हम चाप काटेंगे। इसके बराबर हम चाप काटेंगे जो 2 के पास जाएगा। मान लेते यहाँ पर ये बिंदु P है, ये जो प्रदर्शित करेगा वो √5 को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें भी अगर लिखना चाहते हैं तो उतना लिखेंगे, एक इकाई के आधार और एक इकाई का लंब लेंगे। अच्छा चलिए थोड़ा सा लिखवा देते हैं। इसमें लिखना होगा एक इकाई का आधार OA तथा एक इकाई का लंब AB लेते हैं, तब OB बराबर √2 पाते हैं। फिर OB पर एक इकाई का लंब BC खींचते हैं, तब OC बराबर √3 पाते हैं। ABCD इसको E कर देते हैं। इसी क्रम को दोहराते हुए OE बराबर √5 पाते हैं। प्रकार की सहायता से OE बराबर OP रेखा पर काटते हैं, तब P √5 को दर्शाएगा। ये आपका फुल एंड फाइनल हो गया। इसमें नंबर कटने वाला कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा, नहीं तो इतना भी अगर आप सिर्फ बनाकर ऐसा P दर्शाकर √5 कर दिए उतना भी काफी है। ठीक है, तो 2 विधि बता दी आपको। पहला वाला विधि ज्यादा आसान है, और दूसरा वाला विधि ये है कि आप एक विधि को यदि जान गए हैं तो उस विधि से कोई भी संख्या प्राप्त किया जा सकता है, पहले वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि पहले वाला आसान है लेकिन उसमें थोड़ा सा
आपको सोचना पड़ेगा हम कितना करेंगे तो कितना होगा। ये जो विधि है सबके लिए लागू होता है, सोचने वाली कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 4 है, प्रश्न संख्या 4। इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है, वही है कि संख्या रेखा है सर्पिलाकार। हाँ यही है, वो संख्या रेखा पर नहीं है, सिर्फ ऐसे ही दर्शा दिया गया है। मान लेते हैं कि ये 1 इकाई का है और ये भी 1 इकाई का है, ये आपका √2 मिलेगा। और यदि इस पे लंब हम खींच दे 1 इकाई का, यहाँ पर 90 डिग्री बना पर यहाँ पर 1 खींच दे, ये मिलेगा आपका √3। और इस पे लंब खींचेंगे ये मिलेगा आपका √4। ये जो इसमें 4 जो क्वेश्चन है ये आपको करने के लिए बोल रहा है कि आप अपने से पहले कीजिए उसको, P1 P2 P3 P4, ठीक ना। तो ठीक है, इसको आप अपने से कीजिएगा, ये क्रियाकलाप टाइप का है। तो चलिए हमारा आज प्रश्नावली 1.2 खत्म हो रहा है और इसके साथ ही आज क्लास भी खत्म कर रहे हैं।